नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है 6 फरवरी 2019। 6 फरवरी 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरे द्वारा यानी मीत एकेडमी के द्वारा बनाए गए हैं। जो भी आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको पता है इम्पोर्टेंट फैक्ट बताती ही हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो ही आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड फैक्ट अगर आपको पता होंगे तो आप अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है आप उसका डेफिनेटली आंसर पहली बार में दे पाओगे। इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ साथ में बताते ही रहती हूँ जो कि आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, राइट। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की वेट कर रहे हैं कि नया अपडेट आपको मिल जाए कौन सी जॉब आ रही है, उसके लिए आप हमारा ये वाला चैनल यानी कि टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया, इन दोनों चैनल्स को ज़रूर हमेशा सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि कुछ जानकारी आपको एक चैनल से मिलती है तो कुछ दूसरे चैनल से मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। Who has recently announced to make separate panel for nomadic facilities? हाल ही में खाना बदोश सुविधाओं के लिए अलग से पैनल बनाने की घोषणा किसने की है? सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये है क्या, खाना बदोश सुविधाएं। दरअसल खाना बदोश होता है, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो खाने की तलाश के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। मतलब कभी आज यहाँ है तो कल कहीं और होंगे, मतलब खाने की तलाश के लिए वो अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनके लिए जन कल्याणकारी योजना बनाने के लिए ये घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने इनके लिए ये योजना स्टार्ट की है। ये आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने अलग से पैनल बनाने की इसमें घोषणा की है। अब नीति आयोग की बात हो रही है, इसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आप नोट कर लीजिए। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से रिपीट करूंगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी एग्जाम में मोस्टली रिपीट हो चुका है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। और नीति आयोग के प्रेजेंटली जो उपाध्यक्ष है यानी कि सीईओ है वो कौन है? अमिताभ कांत। इतना आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट की सेकंड क्वेश्चन, who has recently inaugurated OPD wing of ESIC आयुष हॉस्पिटल? हाल ही में ESIC आयुष हॉस्पिटल को OPD विंग का उद्घाटन किसने किया है? तो सबसे पहले देखिए ESIC जो तो एम्प्लॉयज है उनको पता होगा। ESIC की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ये भी एग्जाम में मोस्टली आ जाती है। तो ESIC आयुष हॉस्पिटल की ओपीडी विंग का उद्घाटन किया है संतोष गंगवार जी ने, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। अब ESIC के साथ आयुष, इसको आप कैपिटल लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि ये मेन पॉइंट है आयुष। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में मोस्टली रिपीट हो चुकी है। नोट कीजिए, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध, होम्योपैथी। फिर से रिपीट करूंगी, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध, होम्योपैथी। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज द अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड? हाल ही में अफ्रीका सेंटर क्लाइमेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लॉन्च हुआ है। कहाँ पे हुआ है इसका लॉन्च? तो कहाँ पे हुआ है? रोम, इटली के रोम में इसका लॉन्च हुआ है। और इटली और यूएस गवर्नमेंट ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। अब ये अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट ऑफ सस्टेनेबल, इसका पर्पस क्या है यानी इसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन टारगेट है इनका। इतना आपको बस इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ 2 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट बंगाल? यानी कि पश्चिम बंगाल में 2 नई रेलवे परियोजनाओं या रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। अभी अभी अगर आपने सुना होगा तो वो शुरुआत किसने की है, किनके द्वारा की गई है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये अब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। ये आप नोट कीजिए, इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है कोलकाता। और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है? उगली नदी के किनारे पर। और इनके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं केसरी नाथ
त्रिपाठी जी हैं और चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वन इट्स फर्स्ट एशिया कप इन फुटबॉल। हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ जो चीज़ पहले हुई होती है मिड में और एंड में, ऐसे से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछे जाते हैं। तो अभी भी किस कंट्री ने फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता है? कतर ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। कतर ने अभी अभी फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता है और किसको हराकर? जापान को 3-1 से हराकर इन्होंने अपना पहला एशिया कप जीता है। अब कतर की बात हो रही है, इसकी कैपिटल नोट कीजिए, इसकी कैपिटल है दोहा। कतर की कैपिटल है दोहा, करेंसी है कतरी रियाल और इनके प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला बिन नसीर। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्ट्रेलियन LPGA कार्ड रिसेंटली। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई LPGA कार्ड हासिल करने वाली या प्राप्त करने वाली फर्स्ट इंडियन महिला कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये मैं बता दूं, फर्स्ट इंडियन जो बनी है वो महिला बनी है जिनका नाम है वानी कपूर। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है अभी कि कौन है फर्स्ट महिला, लेकिन कल को अगर कोई और बन जाता है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पुरुष या महिला। ठीक है, आपको याद रखना है फर्स्ट इंडियन कौन बनी है? महिला बनी है जिनका नाम है वानी कपूर और ये एक गोल्फर है, इतना आपको याद रखना है। और LPGA कार्ड प्राप्त करने वाली फर्स्ट इंडियन ये बनी है ऑस्ट्रेलियाई LPGA कार्ड प्राप्त करने वाली। अब ये LPGA इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कीजिए, लेडीज़ प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। फिर से रिपीट करूंगी, लेडीज़ प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, रिसेंटली संजय सुधीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री। हाल ही में या अभी अभी संजय सुधीर को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपने सुना होगा संजय सुधीर है जो इनको चुना गया है भारत के राजदूत के रूप में, लेकिन किस देश के भारत के राजदूत के रूप में चुना गया है ये इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। मालदीव के लिए इनको भारत के राजदूत के रूप में चुना गया है। अब मालदीव की बात हो रही है, इसकी कैपिटल नोट कीजिए, इसकी कैपिटल है मोले और करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ये इनके अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्रेस्टिजियस फुटबॉलर सुंग जुंग, ये नाम है फुटबॉलर का, सुंग जुंग, हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट। अभी अभी किस देश के प्रतिष्ठित फुटबॉलर सुंग युंग ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यानी कि रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है? तो अभी अभी सुंग जुंग जो है ये साउथ कोरिया के फुटबॉलर हैं, इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। अब साउथ कोरिया की बात हो रही है, वहाँ की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन, कैपिटल है सियोल और प्रेसिडेंट है वहाँ के मून जे इन। इतना आपको याद रखना है। और मैंने आपको पहले एक दिन बताया था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? हम रेड क्लिफ बोलते हैं। इसी तरह से अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इनको जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं 38 पैरेलल। इतना आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। PARALLEL 38 पैरेलल, जो आप ऐसे लिख लीजिए अगर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। और फ्रेंड्स मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में बताती हूँ, हर क्वेश्चन के साथ 2 या 3 से रिलेटेड या 4 तो बन ही जाते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं आपको बताती हूँ, उसको आपको नोट करने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, रिसेंटली हु वन दी रेगाट ट्रॉफी ऑफ कोची रीजन पुलिंग रेगाट 2019। हाल ही में किसने कोची क्षेत्र पुलिंग रेगाट, यहाँ रेगाट लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रेगाट 2019 में रेगाट ट्रॉफी जीती है। मैं फिर से हिंदी में क्वेश्चन रिपीट करूंगी, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैं आपको लिखा रही हूँ, लिख लीजिए। हाल ही में किसने कोची क्षेत्र पुलिंग रेगाट 2019 में रेगाट ट्रॉफी जीती है?
तो अभी किसने जीती है? INS द्रोणाचार्य ने जीती है। अब ये रेगाट ट्रॉफी एक्चुअल में है क्या? रेगाट ट्रॉफी दरअसल ये एक मतलब गेम होता है जिसका नाम है पुलिंग रेगाट, उसी से रिलेटेड होती है रेगाट ट्रॉफी। अब ये नौसेना का खेल है, इतना आपको याद रखना है कि ये नौसेना का खेल है पुलिंग रेगाट है, और इसी से रिलेटेड ये ट्रॉफी इस बार मिली है INS द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। विच स्टेट हैज रिसेंटली वन दी स्वच्छ भारत यात्रा अवार्ड? हाल ही में किस राज्य ने या किस स्टेट ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? तो अभी अभी जिस राज्य ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है वो है तमिलनाडु, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु की कैपिटल नोट कीजिए, कैपिटल है चेन्नई और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर है एडापडी के पलानीस्वामी। एडापडी के पलानीस्वामी है चीफ मिनिस्टर किसके? तमिलनाडु के। इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे 6 फरवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हैं। कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आपको आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। और आपको भी इसके अलावा जितनी भी नॉलेज है जरूर कमेंट करके शेयर किया कीजिए, इससे आपकी और भी ज़्यादा तैयारी होगी, नॉलेज भी बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।